हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका आपके चैनल पे। मैं संगीता। मैं बताना चाहूँगी कि जो ग्रह नक्षत्र जो था हम सभी पे, वो तो था ही। और देखा जाए हर महीने जो हमारा हर 15 दिन के बाद जो उजाली और अंधेरी रात के बाद जो फाइनली फुल मून का टाइम आता है, उसमें भी हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ता है। अवेयर मीन्स कि हमें जब पता हो, आपने देखा होगा कि हम जल क्यों देते हैं। क्या हमें किसी ने बताया कि आप जल दोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा? बताने को तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बट कुछ उसमें से मिथ भी होती हैं। कुछ चीज़ें हमारे लिए काम आती हैं, कुछ चीज़ें हमें भ्रमित करती हैं। तो इस तरह देखा जाए तो जो फुल मून का जो भी हमारा अंधेरी उजाली रात का जो लास्ट फाइनल रात होती है, उसका हमारे ऊपर बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये हम बातें 1-2 साल से नहीं, हम बचपन से ये सारी चीज़ें सुनते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे घरों में हम मतलब जो हमारे गुरुजी होते थे, वो एक ब्राह्मण कैटेगरी के थे। हम लोग उन्हीं से सारी चीज़ें सलाह लेकर के हम अपने घर का कोई भी शुभ काम करते थे, तो हम जो अपने गुरुजी होते थे उन्हीं की सलाह से मशवरे से सारा काम होता था। तो वो सारा कुछ बताते थे कि जो हमारी दिनचर्या होती है या जो मंथली जो भी तिथि के हिसाब से जो कुछ भी करना होता था, पूजा पाठ, रामायण कथा, जो भी मतलब धार्मिक कोई भी इवेंट हमारे घर में होता था, तो हम उनकी सलाह से करते थे। इवन उनकी प्रेजेंस भी होती थी, वो होते थे, वो पूजन करवाते थे, उसी के बिहाव पे सारा कुछ होता था। तो वही बचपन से चलता आ रहा है। बट आज के डेट में थोड़ा सा माहौल जो है चेंज हो गया, थोड़ा उसी को लोग स्टाइलिश बना दिए हैं। तो उसी को जैसे पूर्णिमा की रात को लोग फुल मून बोलते हैं। तो बताना मैं ये चाह रही हूँ कि जो ये नेचुरल तरीके से प्रकृति में जो भी चीज़ें होती हैं, वो सभी हमारे ऊपर असर करती हैं। हमारे घर पे, हमारे जीवन पे, हमारे करियर पे, हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हर जगह वो असर करती हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि देखो, ट्विन जर्नी का सिस्टम कुछ ऐसा है कि इसमें लोग, अगर आप लोगों से बताओगे तो विश्वास नहीं करेंगे। अब जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे घर में ये बचपन से गुरुजी सारी चीज़ें बताते थे और हम उसी के बिहाव पे, जैसे हमारे मदर फादर फॉलो करते थे, उसी चीज़ को अब हम फॉलो करते हैं। तो ये बताना चाह रही हूँ कि जो फुल मून का है या कोई भी सोलर एक्लिप्स हो या लूनर एक्लिप्स हो, उसको भी हम कैसे फॉलो करते हैं, उस पे हमें ध्यान देने के साथ साथ जो हमारा रूटीन है। अब जैसे रूटीन देखिए, रूटीन में क्या है कि हम चैंटिंग करते हैं, हम धूप बत्ती करते हैं, दिया जलाते हैं, प्रेयर करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, हम होपोनो करते हैं। ये सारा चीज़ जो हम करते हैं, इस चीज़ को करने के साथ साथ हमें जो कुछ भी इसका प्रतिफल मिलता है, क्या हम उससे प्रॉपर खुश हो जाते हैं? नहीं खुश हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हमारे अंदर कुछ ऐसी कमी होती है जो हम प्रॉपर उस चीज़ को एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी, जो भी कलेक्टिव में जो भी इस तरह के लोग हैं, जो भी हम सोल फैमिली, सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप प्रॉपर इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में उजाला आने वाला है। अगर नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप एकदम नज़दीक पहुंचने वाले, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब होने वाले होते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पेशेंसफुली इस चीज़ को अप्लाई करते रहें, रूटीन में करते रहें। कोई भी चीज़ सिस्टम से जैसे आप कर रहे हैं उसे छोड़े ना। हाँ, बट थोड़ा ये ध्यान है कि थोड़ा सा जो भी आप ध्यान कर रहे हैं या कोई मान लीजिए कोई, क्योंकि देखिए मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो जब भी कोई चैंटिंग करती हूँ तो ऐसा नहीं कि एक ही साथ 4 5 6 करती हूँ, नहीं। कोई भी जैसे हनुमान जी का कर रही हूँ तो वो मैं 21 दिन का कर लेती हूँ या 11 दिन का कर लेती हूँ, या जैसे हाँ, भगवत गीता जो है वो मैं रेगुलर पढ़ती हूँ। बट ये है कि बाकी कोई भी चैंटिंग ऐसी है तो उसको मैं एक अलग अलग करके, जैसे हम उस चीज़ को
उसकी चैंटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा 4-5 जो भी है सब करते हैं। तो यही मैं आपको भी सलाह दूंगी कि आप जो भी कर रहे हैं आप जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि सब कुछ साथ में ही कर लें। थोड़ा 1-2 दिन ब्रेक करके, थोड़ा कूल होकर के, रेस्ट लेकर के फिर आप उस चीज़ को फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी, जैसे आप सुंदरकांड पाठ बोल रहे हैं तो उसको कर लीजिए, या आप वो क्या बोलते हैं, हनुमान जी का वो है बजरंग बाण होता है, उसको गैप करके आप बोल सकते हैं। 11 दिन बोल दीजिए, 21 दिन बोल दीजिए, 41 दिन बोल दीजिए। ऐसे ऐसे अगर आप करते हैं तो जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं आपकी लाइफ में, चाहे करियर का, पैसे का, शादी का, किसी या घर में किसी को कोई भी ऐसे ब्लॉकेजेस आते हैं, तो उन सभी इस मंत्र बोलने से वो सारी चीज़ें अपना रास्ता खोलती हैं और हमारी लाइफ जो स्मूथ चलने लगती है। तो आज के टाइम में जितने भी हमारी सोल फैमिली के जितने भी लोग हैं, अगर किसी भी तरह का भ्रम है उन्हें, या कोई भी ऐसा डाउटफुल चल रहा है कि कैसे क्या करें, कुछ तो ठीक नहीं हो रहा, सब ठीक होने वाला है। सब देखो, हम यहाँ कोई भगवान नहीं, हम आपका फ्यूचर तो कोई किसी का बना ही नहीं सकता, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके ही हाथ में होता। हाँ, ये कहेंगे कि जैसा हमें हमारा रास्ता दिख गया ये सारी चीज़ें करके, आपको भी ईश्वर, देखो ईश्वर न तो किसी का दोस्त है न किसी का दुश्मन है। जो वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में छोड़ते हो या डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वही लौट के हमारे साथ आता है, हमारे पास आता है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि इस पर ज़्यादा भ्रमित होने के बजाय स्मूथली रूटीन वाइज उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहें और फिर देखें क्या रिवॉर्ड मिलता है। थैंक यू, आज के लिए इतना है। बाय, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में।